बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुंबल के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ पाया करी की रेसिपी को लेकर। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके अंदर एक तरह का लुबाब होता है जो आपके घुटनों के दर्द के लिए और आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। तो आज ये मुफीद सी रेसिपी और टेस्टी सी रेसिपी हम बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 अदद पाया था बड़े का, बीफ पाया है ये। तो यहाँ पे इसकी कटिंग करवा ली बहुत अच्छे से, इसकी सफाई भी हमने कर ली थी, साफ़ सुथरा इसको कर लिया हुआ था। इस तरीके से हम इसको एक प्रेशर में रखेंगे। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश भी कर लिया था और इसके बहुत अच्छे से इसके हमने जो ऊपर की सफाई होती है पाए की वो भी कर ली थी। यहाँ पे कुछ खड़े मसाले जाएंगे जिनमें एक बड़ी इलायची है, 2 बादियान के फूल हैं जो कि टूटे हुए हैं और 1/2 टीस्पून काली मिर्चें और 5 से 6 लौंग हैं, ये जाएंगे इसमें। ठीक है, ये चले गए। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, 1/2 टीस्पून नमक डाल दिया है। यहाँ पे 3 लीटर पानी के मैं इसमें डालूंगी। हम पानी इधर ही इतना डाल देंगे कि बाद में जब हमने इसको भुनाई करनी है उसके बाद जो इसकी ये यखनी है हम यही डालें, हमें अलग से पानी शोरबा बढ़ाने के लिए ना डालना पड़े। ठीक है, यहाँ पे 3 लीटर मैंने पानी के वो यहाँ पे डाल दिए हैं और अब इसको प्रेशर लगा देंगे। तकरीबन 1.5 घंटा मैं इसको 1.5 घंटे का प्रेशर लगाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे 1.5 घंटा हो चुका है। इसको खोल कर देख लेते हैं कि कितना टेंडर हो गया ये। अगर नहीं टेंडर हुआ फिर आप इसको थोड़ा सा प्रेशर लगा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से ये टेंडर हो चुका है। तो अब हम इसको करते हैं साइड पे और सेकंड स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप जो है वो ले लिया था दही का। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और 1 टेबलस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून मैंने खुश्क जीरा लिया और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ले लिया और थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी ले ली थी अच्छे कलर के लिए। ठीक है, ये इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होता है, इसको थोड़ी देर के लिए ये जो मसाले हमने डाले हैं ना इसमें, वो इसमें फूल जाएंगे और बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका आता है। नमक भी डाल दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि नमक हमने पायों में भी डाला था तो नमक आपने हाथ रोक कर ही डालना है। यहाँ पे अब ले लिया एक कढ़ाई मैंने और उसमें घी डालेंगे हम तकरीबन इसमें 1 चम्मच डाल देंगे बड़े वाला ना, क्योंकि जो पाए हैं उसमें एक कुदरती तौर पर ऑयल होता है, उनका अपना निकलता है, तो इसलिए वो भी होता है। इसलिए आपने जब इसको भुनाई करनी है तो ऑयल ज़रा कम ही डालें। ठीक है, अब मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको मैंने कटिंग करके इस तरीके से मैंने ब्लेंडर जग में डाल के तो उसका बना लिया था पेस्ट। ठीक है, वो इसमें डालेंगे। इसकी इतनी भुनाई करेंगे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ऑयल सेपरेट हो गया और आपने देखा कि साइडों से इसकी अच्छी सी भुनाई भी हो गई, आपको नज़र आ रहा है। इस पॉइंट पर आकर जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था मिर्च मसाले का दही के साथ, वो डाल देंगे और इसकी इतनी ही भुनाई करेंगे कि इससे भी ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए और घी का जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा उसी बर्तन में हल्का सा पानी डालकर तो घुमा के वो भी डाल देंगे। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखें कितनी दानेदार हमारी जो है ग्रेवी मसाला तैयार हो चुका है और ऑयल भी जो है सेपरेट हो चुका है। इस पॉइंट पर 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, इस तरीके से मैं इनकी जो डंडी है वो कट कर दिया, वो भी थोड़ा सा इसके साथ इसकी बनाई कर लेंगे। और अब इस पॉइंट पर आकर जो है ना हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से ऑयल इसने छोड़ दिया था, तो इस पॉइंट पर आकर हम डाल देंगे जो हमने पाए अपने गला के रखे हुए हैं वो इसमें डाल देंगे इसकी बनाई के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बड़े मसाले खड़े थे हमने डाले थे, तेज़पात भी 2 मैंने डाले थे, वो मैं बताना भूल गई आपको, 2 तेज़पात भी मैंने डाले थे। ठीक है, वो निकाल देंगे क्योंकि उनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पे भुनाई जो है इसकी बहुत अच्छे तरीके से मैंने कर ली है 4 से 5 मिनट। अब जो यखनी थी हमारी प्रेशर में पड़ी हुई वो इसमें डाल देंगे। अब जो है हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो यहाँ पे बॉयल जो है वो आना शुरू हो चुका था, इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इस पॉइंट पर मैं आके इसमें डाल रही हूँ काली मिर्चें जो कि हैं 1 टीस्पून भर के और 1 टीस्पून भर के ही मैंने गरम मसाला डाल दिया है और हरा धनिया भी जो है इस पर मैंने इस तरीके से डाल दिया है।
तो जो गरम मसाले की रेसिपी भी मेरे चैनल पर आपको मिलेगी। बहुत ज़्यादा ये ज़बरदस्त गरम मसाला बना हुआ है। ये आपकी किसी भी रेसिपी को चार चाँद लगा देने वाला गरम मसाला है। इसको ज़रूर आप जाके मेरे चैनल पर देखिएगा। तो माशाल्लाह यहाँ पे हमारा जो पाया की ग्रेवी है, पाया शोरबा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है। आप ये देखें कि इसमें मैंने घर के मसालों से इसको तैयार किया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। बिल्कुल भी बाज़ारी मसाला मैंने इसमें यूज़ नहीं किया। अदरक बारीक-बारीक कट करके वो भी लास्ट में मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी भी आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।